दीपक जी के पास पहुंचता हूँ। दीपक जी, विपक्ष के पास कोई लीड हीरो नहीं है इस समय, लेकिन ट्रेलर रिलीज हो रहा है, राइट? फिल्म बनेगी 2024 में। बिना हीरो की कोई फिल्म बनती है जी? दीपक जी। देखिए भूपेंद्र जी, देखिए भूपेंद्र जी, हम्म। मेरी आवाज आ रही भूपेंद्र जी? अरे अरे अरे, मेरी आवाज आ रही है? अरे एकदम चोखी। देखिए भूपेंद्र जी, हम्म। आप चलिए बढ़िया भूपेंद्र जी। देखिए ऐसा है ना कि आज जो है विपक्ष की बैठक हो रही है पटना में, हम्म। उसमें 16-17 जो है विपक्षी दल वहां पर एकजुट हुए हैं। हम्म। और सवाल ये नहीं कि वहां पर कौन जा रहा है, कौन पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो नहीं जा रहा है वो आखिर क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं पहुंच रहा। पिछले 9 साल से सभी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र से, कुशासन से और कुनीतियों से तंग आकर के हर मोर्चे पे सभी विपक्षी दलों ने जो है एकमत होकर के इनका विरोध किया, क्योंकि आज जो है, आज समय देश को बचाने का है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, और जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में तानाशाही के बादल छाए हुए हैं, ये तानाशाही के बादल तभी छटेंगे जब लोकतंत्र बहाल होगा और संविधान पुनर्जीवित होगा। और ये तभी पुनर्जीवित होगा जब उत्तर प्रदेश से, फिर हिंदुस्तान से ये फिरका परस्त ताकतें जो है, ये सभी विपक्षी पार्टियां मिल करके जो है उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। अभी आपने देखा होगा, और अभी आप कह भी रहे थे भूपेंद्र जी, कि बहुत से दल जो है वो शर्त रख रहे थे कि अगर ऐसी शर्त अध्यादेश के खिलाफ अगर जो है कांग्रेस पार्टी मेरा साथ नहीं देगी तो शायद मैं ना हूं। लेकिन देखिए कल वो भी पहुंचे और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी आपकी को अपना शर्त क्या है समर्थन दिया। दीपक जी? आपकी शर्त क्या है? देखिए हमारी तो कोई शर्त नहीं है, और हमारी जो हम लोग को समाजवादी पार्टी का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर मोर्चा लेके दी। और एक चीज मैं आपके TV9 चैनल पे, बहुत बड़ा आपका जो है वो सम्मानित चैनल है ये, मैं एक चीज बड़े साफगोई से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत सत्ता की लड़ाई का, बहुत सत्ता की लोभी नहीं है। समाजवादी पार्टी व्यवस्था में सुधार चाहती है, और अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करती है। और आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा दीपक कि जी, अगर सत्ता भारतीय की लोभी नहीं है, ये बात बोलना ठीक नहीं है। हर राजनीतिक दल सत्ता के लिए ही राजनीतिक दल बनाता है, नहीं तो हम तो एनजीओ खोल सेवा भाव लेते हैं। की अगर राजनीति काम करते हैं। करना हो तो एनजीओ नहीं, खोल हम सकते तो एनजीओ एनजीओ तो बहुत से चल रहा है। आप बताइए किस एनजीओ ने जो है, हैं। किस एनजीओ को इन्होंने काम करने, तो प्रधानमंत्री जी ने भी खोला। अगर आप उस पर जाइएगा मतलब आपको सत्ता नहीं कोविड काल चाहिए, में उन्होंने खोला था, तो उस पीएम आपको केयर फंड। सत्ता या सीट, सीट से कोई नहीं, लोभ नहीं हमें है आपके सत्ता की, अंदर। सत्ता जब व्यवस्था में चीजें दुरुस्त नहीं होती, हम्म। पार्टी सड़क से लेकर के संघर्ष तक संघर्ष करती है। और सत्ता के रास्ते जाने के लिए, इसलिए सत्ता के रास्ते पर वो सत्ता में सुधार नहीं होता, हम्म। क्योंकि ये आप भी जानते हो भूपेंद्र जी की जो सत्ता में काबिज है, आज जवाबदेही उसी की है। हम्म। महंगाई व्याप्त है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरीके से हम्म। बेरोजगारी है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आपने देखा हम्म। होगा कि प्रधानमंत्री जी का भी जो दौरा था, और प्रधानमंत्री जी किस तरीके से महिमा मंडप करवा रहे हैं वहां पे अपना। और जब कल इनका संबोधन हो रहा था तो इन्होंने कहा कि गॉड ब्लेस अमेरिका। अरे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को तो शर्म कर लो। या मणिपुर तुम्हारा जल रहा है क्या? मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? मैं शरद भाई भी आ गए हैं, मैं शरद भाई जी से पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? जो आज की तारीख में हीट वेव से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, अरे उनके लिए ऊपर गॉड ब्लेस कर दो। एक बार मणिपुर वालों के लिए भी गॉड ब्लेस कर दो। अमेरिका इज ऑलरेडी ब्लेस्ड। आप इंडिया की चिंता करो। इंडिया में जो पिछले 50 से ज्यादा दिन हो गए, आज मणिपुर भूपेंद्र जी पूरी तरीके से जल रहा है। आज तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट नहीं आया। गृह मंत्री जी जाते हैं वहां पर और कहते हैं कि मैं वहां पे अमन चैन कायम कराने जा रहा हूँ। जिस दिन वो लौट करके आते हैं उसके अगले दिन और हत्याएं हो जा रही हैं। आज 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं वहां पे। अरे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हीट वेव से कितने लोग मरे। आप बिजली की समस्या दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो। एक राज्य, छोटा सा राज्य मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है, और आप देश संभालने की बात कर रहे हो। अरे शर्म करो मोदी जी। जिस तरीके से आप अपना मीडिया के माध्यम से भूपेंद्र जी, आप अपना महिमा मंडप करा रहे हो, और वहां पर जब आप पहुंचते हो तो बरसात में आपको छाता तक देने का काम नहीं करती है यूएस की सरकार। और आपको रिसीव करने वहां पे एम्बेसडर आते हैं, राजदूत आते हैं। और जब यहाँ पे बराक ओबामा से लेकर के, जो बाइडेन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो आप पूरा रेड कार्पेट बिछा करके उनके अगवानी में पहुंच जाते हो। अरे हिंदुस्तान को आप कहाँ लेकर के जा रहे हो?
और इसीलिए जो बहुत से अभी कुछ दल नहीं आ पाए हैं, मैं समझता हूँ कि जयंत चौधरी जी चूंकि विदेश में इस कारण से नहीं आ पाए हैं, और बहन जी भी आज नहीं कल जो है इस विपक्षी एकता को मजबूत करेंगी। और आज की तारीख में ये लड़ाई जो है ना भूपेन जी, ये जनता वर्सेस सत्ता है। ये लड़ाई जनता लड़ने जा रही है, हम तो जनता की आवाज बनने जा रहे हैं विपक्ष लोग एकजुट होकर। और आज जनता पूरी तरीके से उठ चुकी है, और जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी हैं। और हिंदुस्तान की जनता आज सिर्फ उससे बटन दबा करके उसको हटाने के। दीपक जी आप कुछ बोल रहे थे, इंटरवीन कीजिए, फिर मैं शरद जी के पास जाऊंगा। जी मैं ये कह रहा था, शरद भाई कह रहे थे कि ये विपक्षी एकता को तो लेकर के बहुत चिंतित है, लेकिन इन्होंने कोई भी बात स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की। आज हिंदुस्तान क्या चाहता है? स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के दिशा में वो बात करना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते। और अभी जेपी नड्डा साहब को भी वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड बांटे, स्वास्थ्य किया। अरे आयुष्मान कार्ड हर जिले में, भूपेन भाई मेडिकल अरे कॉलेज कहाँ खुलवा दिया? आज गोरखपुर का एम्स देख लीजिए, अभी सुचारू रूप से गोरखपुर का क्या एम्स चल पाया? भ्रष्टाचार को ये अपना शिष्टाचार समझते हैं। भ्रष्टाचार भी लोग बड़े शिष्टाचार तरीके से करते हैं। जो भगवान के नाम पर जो है ये सत्ता में काबिज हो और राम के नाम पे राजनीतिकरण करते हो। आज वो बोल रहे हैं हम राम के नाम पे आराध्य तो हमारे पहले से थे, हम गोली चलाने वालों में से नहीं, राम के भक्तों पर तो बोलते रहते हैं, बीच बीच में डिबेट में बोलते रहते हैं आके। देखिए भगवान राम हमारी आस्था है, वो इनकी भी आस्था है तो हमारी भी आस्था है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात करना चाहते हैं। अभी आप जेपी नड्डा साहब को अभी आप जेपी नड्डा साहब की बात आप सुनवा रहे थे। अभी आप जेपी नड्डा साहब की बात सुनवा रहे थे कि जेपी नड्डा साहब बता रहे थे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की भगत हुई, कितना इन्होंने जो है अपना लोकप्रियता हासिल कर रखी है। जबकि इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतने ज्यादा मजबूत है विदेशों में, तो जो हिंदुस्तान के व्यापारी हमारे हिंदुस्तान की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर के गए, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या जैसे बहुत से व्यापारी हैं, तो उनसे बुला करके हिसाब किताब क्यों नहीं कर लेते हैं मोदी? उनसे बुला करके हिसाब किताब कर ले। क्या हिंदुस्तानियों का पैसा उनको प्यारा नहीं है? वो तो दाऊद के 50 सर लेकर के आ रहे थे। अरे एक ही सर लिया मेरे भाई। मोदी जी जब आए थे उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने बनारस में, उन्होंने बहुत बड़ी रैली की थी और उन्होंने कहा था भूपेन भाई कि मुझको तो गंगा मैया ने बुलाया है। आज गंगा मैया क्या साफ हो गई? क्या गंगा एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो गया? चलने लगे तो मोदी जी और योगी जी। गंगा का जो ट्रीटमेंट हमने देखा, एसटीपी लगे हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। गंगा जी साफ हो? बहुत सारी जगह पर हम जब स्टोरी करने गए तो हमको नजर आया कि पानी पीने योग्य तो हो गया कुछ जगहों पर, पहले तो बिल्कुल जीरो था, केवल हर की पौड़ी पे हम बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन जगह पे पानी। देखिए भूपेन भाई वो उत्तर प्रदेश है, उन्होंने कहा था गंगा जी के लिए, उत्तर प्रदेश की गंगा जी का क्यूटो बनाने की बात उन्होंने कही थी। क्या बनारस क्यूटो बन गया? क्या बनारस क्यूटो बना दिया उन्होंने? आज 9 साल हो गया। 9 साल में आपने कौन सा शिलान्यास कर दिया उत्तर प्रदेश में? शरद जी से मैं स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, शरद जी आपका चश्मा, शिक्षा रोजगार में क्या करें? शरद जी आपका चश्मा कहता है कि रोजगार पीतल की मूर्तियां जो है वो सोने की मूर्तियां और डेवलपमेंट पे काम हुआ है, सड़क बन रही है, मूर्तियों का। दीपक जी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। आप आज मान लो कि लालकृष्ण आडवाणी से अगले प्रधानमंत्री शरद भाई, आप आज मान लो समानी चैनल पे, आप मान लो आज मुरली मनोहर जोशी जी अगले प्रधानमंत्री हैं, हम मान लेंगे। आप मान लो, आज आप बोल दो इस सम्मानित चैनल पे कि लालकृष्ण आडवाणी जी जो है वो, आप मान लो कि देश की प्रधानमंत्री आपने संसद के उद्घाटन में, आपने क्यों नहीं बुलाया? आप मान लो इस चीज को कि प्रधानमंत्री जो है अपना फोटो जीवी है, वो अपना नाम बढ़वाने के लिए उन्होंने जो अपना नाम पट्टी पे लगवाने के लिए उन्होंने देश के प्रधान नागरिक का काम करने का काम किया। आप मान लो इस चीज को, आप मान लो इस चीज को, आप मान लो इस चीज को, आप मान लो लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री, आप मान लो इस चीज को। एक सौ फाउंडेशन तो आपने खत्म कर दिया। भूपेंद्र भाई एक बात मेरी आ जाए, इन्होंने देखिए ये लोग शर्म और हया को तो खो चुके हैं, खत्म कर दिया। अब मान लेंगे भाजपा ने तो शर्म और हया को खो दिया है। लालकृष्ण आडवाणी
कब खोया? बेशर्मी की हद पार कर दी भाजपा के लोगों ने। झूठ बोलने में महारत हासिल है। मान लेना कि और देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है, नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। कि आंकड़े जब छुपाए ट्रेन उद्घाटन में हरी झंडी उनके दिखाएंगे बारे में स्पष्ट और नहीं जिम्मेदारी किया गया कौन लेगा उसकी? रेल मंत्री क्या ने आज उनका- तक इस्तीफा नहीं दिया। ये नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज तक 1200 नहीं वाले इस्तीफा काम दिया ना। आलोक भाई, भारतीय जनता पार्टी पुरानी पेंशन लागू करेगी कि नहीं करेगी? पुरानी जाति जनगणना से पीछे क्यों आ गए? पकड़ लिया कि मोदी का बुखार झाड़ने पर लग गए। वो आपने अरे पकड़ा है, ऐसा वो बोलता आपके है, लोगों ने पकड़ आपके लिया। झाड़ने से हम नहीं, लोगों के उसका पीछे बुखार छोड़ाओ, झाड़ने वाला। पीछे छोड़ाओ भैया, हमने नहीं पकड़ा। हिंदुस्तान की अरे भाई जनता का आलोक भाई, लाडला है, छोड़ाओ हिंदुस्तानियों का विश्व का पीछा। प्यारा है। क्या आज बात विश्व कर रहे हो? में हमने बिल्कुल नहीं सबसे पकड़ा है, तेज लीडर में खड़ा बिल्कुल है। नहीं अब पकड़ा है अब भूपेंद्र भाई। अब ये गान क्या बजाने दिखाई के दे रहा अलावा है? और हम कुछ नहीं चर्चा करेंगे। होगी। अब जल्दी छोड़ाओ, प्रधानमंत्री को छोड़ाओ जल्दी एक छोड़ाओ। झूठ बोलने के अलावा और कुछ भूपेंद्र चर्चा भाई होगी छोड़ाओ इस डिबेट भैया। में। और आलोक भाई, भूपेंद्र भाई, आलोक 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 भाई, मेरी एक बात आ जान दीजिए, मेरी एक बात आ जान दीजिए। आदरणीय आलोक भाई, आदरणीय आलोक भाई, आदरणीय बड़े भाई आलोक जी, सारे लोग आदरणीय बड़े भाई, मैं अब देखिए, मैं आदरणीय बड़े भाई से एक मिनट बात सुन। देखिए, परिवारवाद पे आ जाएंगे। जिसका परिवार ना हो परिवारवाद की बात ना करे, जिसका परिवार ना हो परिवारवाद की बात ना करे, जिसका परिवार न मत आइए, आलोक जी परिवार मत आइए। आप जिसका परिवार ना हो कृपया करके परिवार की बात ना करे। और हेमराज जी, अब मैं एक मिनट भूपेंद्र, मैं एक मिनट चाहता हूँ, मैं एक मिनट चाहता हूँ भूपेंद्र भाई, बड़े अगर सम्मान से मैं सिर्फ एक मिनट आपको चाह रहा हूँ, एक मिनट। आलोक जी, जहाँ भी पड़ी होगी लोहिया, आलोक जी, आलोक जी, आलोक भाई, अरे शांत होना सीखो आलोक भाई। अभी आप अम्मा जी को सीख दे रहे थे और खुद आपके समय ने पीछे बोले जा रहे। अरे कुछ तो सम्मान सीखो। आप दूसरे को भी अपॉइंट आउट कर रहे थे। के अलावा आपको मैंने कहा जमीन से बात कीजिए, मैं आपको आगे सूचक शब्दों से दीपक जी, आप यही बात स्वीकार के लिए हमने जनता के साथ झूठ बोला। देखिए भूपेंद्र भाई, अभी आलोक भाई कुछ परिवार की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज मोदी साहब का परिवार कहां है? देश के प्रधानमंत्री हो क्या नजीर पेश कर रहे हैं हिंदुस्तान वासियों के लिए? और हमारे खैर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोई परिवार ही नहीं है। और अभी आलोक भाई कह रहे थे कि कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने किसी अमर्यादित भाषा का उपयोग किसी दूसरी पार्टी के लिए कहा। तो क्या ये भूल गए कि जब पूरी देश की जनता ने चौकीदार और उसके आगे कौन सा शब्द इस्तेमाल करने का काम किया था? तो क्या देश की जनता मान लेगी जो देश की जनता ने कहा था वो सही है, जिस संबोधन का इस्तेमाल किया था जनता ने? उसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। और आलोक भाई, अब आने दीजिए पूरी बात। और आलोक भाई बीच में नहीं, अभी नहीं, बीच में देखिए आलोक जी बीच बीच में इस तरह के इंटरप्ट करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं भूपेंद्र भाई, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैं आलोक भूपेंद्र भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम होता है आलोचना, और आलोचना में लोचन का मतलब होता है आंख। और हम अवलोकन करके अपनी आंख से उसको देख करके उस पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। अगर विपक्ष आलोचना करना छोड़ देना तो ये सरकारें निरंकुश हो जाएं। आज तो थोड़ा बहुत जो है लोगों को सुविधा मुहैया हो रही है, वो भी चीजें दूर है। और आज जो हमारे बड़े भाई शरद जी कह रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट हवाई पट्टियों की बात कर रहे थे। एक हवाई पट्टी बता दें जिसका शिलान्यास उन्होंने 6 साल में उत्तर प्रदेश में किया और उसका उद्घाटन भी करने का काम किया। हम बताते हैं कि समाजवादियों ने मेट्रो का शिलान्यास किया तो उसका उद्घाटन करने का काम किया। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस ट्रेन। दीपक जी गॉट योर पॉइंट। दीपक जी, और 100 के नीचे भाजपा को लाएंगे। आप जी 100 के नीचे भाजपा को लाएंगे। से बाहर है नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर है नहीं, और उत्तर प्रदेश में आप नंबर 2 पार्टी हो इस वक्त। आपके हिसाब से आप क्या चाहोगे उत्तर प्रदेश में? मान लीजिए महागठबंधन बना तो क्या चाहोगे आप? देखिए भूपेंद्र जी, अभी आपने पिक्चर की बात कही कि पिक्चर की स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई लेकिन हीरो नहीं है। एक पिक्चर यूएस में भी दिखाई गई, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसके बारे में किसी ने भी, खैर एनीवे आप लीव दैट चैप्टर, वो विदेश की बात है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। आपने हीरो विलन की बात कही, ये सही है कि हमने उन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज देखी होगी जहां पर एक हीरो होता है और कई सारे विलन होते हैं, लेकिन इस विपक्षी एकता में सारे के सारे हीरो हैं और सिर्फ एक विलेन है। सोचिए जब विलेन एक होगा, इतने सारे हीरो होंगे तो विलेन का क्या हाल होगा?
वीरेन का क्या हाल होगा भूपेंद्र भाई, आप खुद समझ सकते हैं। और हिंदुस्तान, हम लोग जो विपक्षी लोग जो आज विपक्षी एकता की बैठक में पटना पहुंचे हैं, वो जनता से आशीर्वाद लेकर के और जनता से वादा करके गए हैं वहां पर कि हम सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के ये जो केंद्र में बैठी फिरका परस्त ताकतें और जो ये कुशासन चल रहा है केंद्र में 9 साल से, इसको सारे लोग मिल करके जनता के साथ हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। फिरका परस्त समझाइए। देखिए ये लोग मायावी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े मायावी हैं, ये लोग बड़े जो है वो जादूगरी लोग हैं। और बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका खुलासा आप जैसे सम्मानित चैनल पे हम लोग नहीं करेंगे। बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी पे बात होगी वहां पे, और बहुत सी बातें गोपनीय रखी जाएंगी, बहुत से घटक दल अब इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि जो भी दल, जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले रही हो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ती दिख रही है, और हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। जी, फिरका परस्त क्या होता है? फिरका परस्त कॉमनल आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अब आप फिर मुझको विदेश पर लेकर के जा रहे हैं। अभी जो बाइडेन से यूएस के, यूनाइटेड नेशन के 75 सांसदों ने जो है लिख करके उनसे क्या कहा कि मीडिया की आजादी छीन रही है हिंदुस्तान की सरकार। वहां पर पर्टिकुलर एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न होने का काम हो रहा है। जी दीपक जी, एक बात आपको बताऊं, इससे पहले अरे इनको भी नसीब नहीं है भूपेंद्र भाई हमें लगता है कुछ नेटवर्क, भूपेंद्र जी मुझे लगता है भूपेंद्र जी मुझे लगता है कुछ नेटवर्क ग्लिच के कारण जो है हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है शरद अवस्थी जी शायद डिबेट में नहीं है, लेकिन मैं बड़े अदब सम्मान के साथ में उनसे कहना चाहता हूं कि जब भी आए, मेरी एक बात आ जाने दीजिए कि मैं अपने भाई शरद अवस्थी जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जहां पर भी होंगे डिबेट हो सकता है, ऐसा सुन रहा हूँ या बाद में देख लेंगे, कि जब भी आईना उठाया करो पहले खुद देखो फिर दूसरे को दिखाया करो। ये अपने सांसदों को भूल गए कि किस तरीके से कीर्ति आजाद सरकार में और पार्टी में रहे तो किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जी आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते थे, किस तरीके से IFS रहे, इतने बड़े पद पे रहे यशवंत सिन्हा जी, इतने बुद्धिजीवी, इतने पढ़े लिखे आदमी। वरुण गांधी जी नहीं बीजेपी का नहीं, आलोक भाई तो राजनीतिक विश्लेषक है, इसको मैं भाजपा के उसमें आईने से मैं नहीं देखता। तो ये क्या भूल गए अरुण शौरी जी को भूल गए? नहीं, आपने सफाई दे दी थी ना, कि आपने सफाई दे दी थी कि मैं नहीं हूं तो मान गया आपकी बात को। हम लोग देखिए जो आप कहोगे वो मान लेंगे हम लोग, लेकिन दिख कुछ और रहा है, आप मनवा कुछ भी लो। मैं आपसे दीपक जी एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, जी विनम्रता के साथ आलोक भाई। जी समाजवाद के, लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना दो, और एक ही परिवार के जब सत्ता में आओ तो 34 लोगों को विभिन्न पदों पर कायम कर दो। खाली समाजवाद का पृष्ठ पढ़ा दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता अरे सुन लो मेरी बात आलोक भाई, अब मेरी बात सुन लो, एक मेरी बात सुन लो आप। भारतीय जनता पार्टी के किस पूर्वज ने कहा है कि शादी करो उसके बाद उसको छोड़ दो? किस पूर्वज ने कहा ये बात, आप बता दो मुझको। गौतम बुद्ध ने छोड़ दिया। किस पूर्वज? आप गौतम बुद्ध, आप बोलो ना कि आपने बौद्ध धर्म आपने अपना रखा है, आप बोलो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल दे क्यों बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट है वो, आप बोलो ना, आप बताओ, आप माइटी देश विदेश की बात मत करो, फिर गॉड ब्लेस, अगर आप देश की बात करते हो गॉड ब्लेस अमेरिका करके आते हो, बात देश की कर रहे हो गॉड ब्लेस अमेरिका करके आ रहे हो, गॉड ब्लेस अमेरिका करके आ रहे हो। तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा था कि उन्होंने कह दिया इंदिरा गांधी जी को क्या कहा, क्या नहीं कह दिया? आपको क्यों दर्द हो रहा था, क्या नहीं कह दिया? आपको क्यों दर्द हो रहा था? आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? और रहा सवाल व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हो, और लोहिया जी ने ये भी कहा था, भूपेंद्र भाई लोहिया जी ने ये भी कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। ये नहीं पढ़ा था क्या आपने? लोहिया जी जातपात के बहुत खिलाफ थे दीपक जी, एक बार मुझे लगता है ये जातिवाद पार्टी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी सभी जात सभी धर्म का सम्मान